ज़ॉम्बीज़ का शहर। जैसा कि आपने पहले देखा कि राज शालिनी को अपने घर लेकर आ जाता है और शालिनी रात के वक्त उसके घर की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही होती है। अब आगे। राज, ये सारे इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? मैंने इन्हें जब एयरपोर्ट पर देखा था तब तो इनमें से कोई भी इस तरह से नहीं चल रहा था। मैंने काफी बार इन्हें इस तरह से चलते देखा है। जब इन्हें नया शिकार नहीं मिलता तो ये इतना धीमे चलने लगते हैं और जैसे ही किसी स्वस्थ शरीर को देखते हैं तो वो उस पर टूट पड़ते हैं। और अचानक उनमें से एक की नजर उसके घर की तरफ पड़ गई और सब भागते हुए उसके घर की तरफ आने लगे। ये क्या हो गया मुझसे? ना तो मैं ये पेपर उठा के बाहर देखती और ना ही इन्हें हमारे यहाँ होने का पता चलता। अब हम कैसे बच पाएंगे इनसे? तुम शांत हो जाओ, मैं हम दोनों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लूंगा। बस तुम बिना शोर मचाए मेरे पीछे जल्दी चलो। शालिनी राज की बात सुन उसके पीछे पीछे चल देती है। तब तक उस खिड़की पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ टूट पड़े थे और वहां से सब उस घर के अंदर घुसने लगे। और दूसरी ओर राज और शालिनी गैरेज तक पहुंच गए और यहाँ ये ज़ॉम्बीज़ उन्हें पागलों की तरह ढूंढने लगे थे। और तभी अचानक से शालिनी का पैर एक खाली ड्रम पर टकरा गया और उसकी शोर सुन के सारे ज़ॉम्बीज़ पागलों की तरह उस आवाज की तरफ भागने लगे। जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो, इससे पहले कि वो हम तक पहुँचे हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर इससे पहले कि शालिनी गाड़ी में बैठती, एक ज़ॉम्बी ने उसे खींच लिया और उसे काटने की कोशिश करने लगा। राज तुरंत इधर उधर कुछ ढूंढने लगा कि वो किस तरह से उस ज़ॉम्बी को मारे और तभी उसे एक लोहे का रॉड दिखा और वो उसे उठाकर उस ज़ॉम्बी को मारने लगा और फिर जल्दी से शालिनी को गाड़ी के अंदर बिठाया। मगर तब तक राज ने अपनी गाड़ी उस गैराज से बाहर निकाल ली और तुरंत उस गैरेज का दरवाजा बंद कर दिया। और तब तक सारे ज़ॉम्बीज़ उस दरवाजे तक पहुंच चुके थे और सारे उस दरवाजे को मारे जा रहे थे और तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे और उस पूरे गैराज में पेट्रोल छिड़क दिया और जल्दी से आके गाड़ी में बैठ गया। क्या कर रहे हो? तुम रुके हुए क्यों हो? तुम बस देखती जाओ कि अब क्या होता है। जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज़ उस दरवाजे को तोड़कर बाहर निकले, राज ने तुरंत अपना जलता हुआ लाइटर उस गैराज की तरफ फेंक दिया और उस गैराज में हू कर आग लग गई और राज वहां से निकल गया। काफी सारे ज़ॉम्बीज़ तो जलकर मर गए मगर कुछ ऐसे थे जो कि जलते हुए उनकी गाड़ी के पीछे भागते रहे और उनमें से एक शालिनी की दोस्त श्वेता भी थी। अब डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी। हमें बस तब तक खुद को सुरक्षित रखना है। राज, आगे देखो। राज आगे रखी कई सारी गाड़ियों में जाकर टकरा जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को कुछ देर तक होश नहीं आता और जब होश आता है तो वो दोनों मिलकर वहाँ गाड़ी ढूंढने लगते हैं जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सके। वो पूरा इलाका बड़ा ही तहस नहस हो चुका था और रात का वक्त उस इलाके को और भी डरावना कर रहा था। दोनों ने एक एक कर सारे कार्स को चेक किया मगर कोई भी स्टार्ट नहीं ले रही थी। शालिनी, यहाँ आ जाओ, ये पुलिस की गाड़ी ठीक है और देखो इसमें बंदूकें भी हैं। अब हमें कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। चलो जल्दी निकलते हैं हम यहाँ से। फिर राज और शालिनी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और जैसे ही राज उस गाड़ी को स्टार्ट करता है, गाड़ी के पीछे की सीट से अजीब सी डरावनी आवाज आती है। इससे पहले कि वो पीछे देखते, पीछे सोया हुआ ज़ॉम्बी राज पर टूट पड़ा। राज हिल भी नहीं पा रहा था
शालिनी जल्दी से सामने पड़ा बंदूक उठाती है और डरते हुए उस ज़ॉम्बी को गोली मार देती है और वो ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। मगर गोली चलने के शोर से काफी सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भाग के आने लगे। राज ने वहां से गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, मगर गाड़ी वहां से नहीं निकल पा रही थी क्योंकि कई सारे ज़ॉम्बीज ने गाड़ी के आगे और पीछे से गाड़ी को हवा में उठा दिया था। हमें इस गाड़ी से निकलना होगा, वरना ये हमें इसी गाड़ी में मार डालेंगे। तुम ये बंदूक पकड़ो, अगर कोई भी हम तक आए तो उसे मार देना। शालिनी और राज दोनों वहां से भागने लगे और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भागने लगे। अब उन ज़ॉम्बीज की आवाज सुनकर दूसरे तरफ के ज़ॉम्बीज भी इनके तरफ आने लगे। कुछ ही पलों के अंदर ज़ॉम्बीज इनके आगे से भी भागते हुए आने लगे। हे भगवान, अब कहाँ जाएं? अब तो बचने का कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा। कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज उन दोनों तक पहुंच गए और राज ने शालिनी को अपने से दूर कर दिया और उसने खुद को ज़ॉम्बीज के हवाले कर दिया। सबने मिलके उसे मार डाला और शालिनी वहां से भागने लगी, मगर तब तक राज भी उनमें से एक बन चुका था और बाकियों के साथ अब राज भी उसे मारने उसके पीछे भागने लगा था। और अचानक राज ने शालिनी को पकड़ लिया और शालिनी ने उसे गोली मार दी। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। उस पिस्तौल में जितनी भी गोलियां थी उसने सब चला डाले और उस दिन शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो रात ढल गई और सूरज उग आया। उसी के साथ सारे ज़ॉम्बीज इधर उधर अंधेरा ढूंढने भागने लगे। शालिनी अब उस इलाके में पूरी तरह से अकेली बची थी और वो चलते चलते हाईवे तक आ गई और वहां पहुंचकर वो थकान की वजह से बेहोश हो गई। और जब उसकी आंखें खुली तो वो सही सलामत एक हॉस्पिटल में थी। कुछ दोस्त एक ट्रिप से वापस अपने घर लौट रहे थे। वो 4 लोग थे, हरीश, सेजल, पूनम और हेमंत। चारों काफी थक चुके थे और दोनों लड़कियां गाड़ी के पीछे वाली सीट पर सो चुके थे और हेमंत को नींद आने लगी थी। वो भी सो गया। रात का वक्त था और वो एक जंगल के हाईवे पे जा रहे थे। उनके दोनों ही तरफ बहुत ही घना जंगल था। अचानक से हरीश की भी आंख लग गई और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और गाड़ी सीधे एक पेड़ से जा टकराई। कुछ देर तक सब बेहोश पड़े रहे। हरीश भाई मेरे, उठ, तू ठीक तो है ना? सेजल, पूनम, अरे यार क्या हो गया ये? मगर कुछ ही देर में तीनों को होश आ जाता है। सबको थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी। उसी हाईवे के किनारे बैठकर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगे जो कि उनकी मदद कर दे। बहुत प्यास लग रही है और हमारा पानी भी खत्म हो चुका है। एक काम करते हैं ना, थोड़ी देर और देखते हैं, अगर कोई गाड़ी नहीं रुकती तो फिर हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे। मगर काफी देर बाद भी कोई गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुक रही थी और तभी अचानक से पूनम को ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे से कोई भागते हुए गया। यार, मुझे लगता है कि इस जंगल में जंगली जानवर हैं, क्योंकि मुझे अभी लगा जैसे मैंने किसी को उस तरफ जाते देखा। हम कार के अंदर बैठते हैं, अगर कोई जंगली बाघ या भालू ने हमला कर दिया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी बात मानते हुए सब गाड़ी के अंदर बैठ गए, मगर कुछ ही देर बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी गाड़ी पीछे से नीचे की ओर खिसक रही हो। अरे यार, गाड़ी कहीं नीचे ना खिसक जाए, वैसे भी ये ढलान में खड़ी है। मगर इतना कहते ही
उन सब ने देखा कि पीछे से कोई एक डरावनी शक्ल वाली औरत उनकी गाड़ी को नीचे की तरफ खींच दिया। सब बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरते गए और उनकी गाड़ी जाके एक बहुत ही बड़े तालाब के अंदर घुस गई। जल्दी बाहर निकलो, वरना हम सब इस तालाब में डूबकर मर जाएंगे। सब जैसे तैसे गाड़ी से कूद काट कर बाहर निकल आए। यार, वो डरावनी शक्ल वाली कौन थी? पागल तो दिख नहीं रही थी। कहीं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं? शुभ शुभ बोल सेजल, ऐसा ना हो कि तेरी बात सच साबित हो जाए। और तभी अचानक से किसी ने पूनम के कंधे पे हाथ रखा। पूनम ने जैसे ही उस हाथ को छुआ तो वो सिर्फ एक कटा हुआ हाथ था जो कि अब उनके सामने था। और तभी अचानक से पूरे जंगल में हंसी की आवाजें गूंजने लगी। सब डर कर भागने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक रोशनी सी दिखी। वो भागते हुए वहां तक गए तो देखा वहां एक जटाधारी बाबा बैठे तपस्या कर रहे थे। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए, हमें इन भूत प्रेतों से बचाइए। ये तालाब एक शापित तालाब है। यहाँ जो कोई भी है वो जिंदा नहीं बचता। मैं खुद यहाँ बहुत सालों से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। कहा जाता है कि जिसके हाथ में एक त्रिशूल सा निशान बना हुआ हो, सिर्फ वही इस तालाब के श्राप को दूर कर सकता है। पूनम, तेरे हाथ में भी तो कुछ वैसा ही निशान है ना बचपन से? फिर बाबा ने पूनम के हाथ का निशान देखा और फिर बाबा ने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए। बहुत साल पहले की बात है। मैं और मेरे दोस्त इस तालाब में डुबकी मारने आया करते थे। तब हमने एक लड़की को यहाँ अधमरी पाया था। उसने हमें मदद मांगी थी, मगर हम इतने डर गए थे कि हम यहाँ से भाग गए थे। और कुछ साल बाद मेरे दोस्त की एक बेटी हुई जिसके हाथ पर वो निशान था। और फिर उस लड़की के मौत के बाद ये तालाब श्रापित हो गया। मेरा दोस्त भी उसी का शिकार हो गया, जिस कारण उस नन्ही सी बच्ची की माँ ने अपनी बच्ची को एक अनाथालय में डाल दिया। आपके कहने का मतलब ये है कि मैं आपके दोस्त की बेटी हूँ? हाँ बेटी, तुम रुकमा और शैली की बेटी हो। हम उस वक्त बच्चे थे जिस वक्त ये सब हुआ, मगर पिता ने हमेशा कोशिश की इसे ठीक करने की। आज को तो ये जंगल बन गया है, मगर पहले यहाँ एक छोटा सा गांव था। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे पिता की किताब है। इसे देखो और पढ़ो, हो सकता है कि तुम्हें कुछ समझ आ जाए। कुछ ही देर में उसने सब पढ़ लिया। बाबा, पीपल का पेड़ कहाँ है यहाँ? अगर मैं उनकी बेटी अपने हाथ से 2 बूंद खून उस पीपल के पेड़ पर अर्पित करूं, तब ये सब ठीक हो जाएगा। बाबा उन सबको उस पेड़ तक ले गए, मगर वहाँ उस चुड़ैल का कटा हाथ और वो चुड़ैल खुद इधर उधर मंडरा रहे थे। मुझसे बच नहीं सकता कोई। मैंने आज तक बहुत लोगों को मारा है और आज तुम मेरे नए शिकार हो। हट जा पंडित। तभी चुड़ैल ने उस पंडित को दूर फेंक दिया और हेमंत को हवा में ले गई। और जैसे ही उसे वो मारने जा रही थी, तब तक पूनम ने उस पीपल के पेड़ पर अपना खून टपका कर कहा, मैं शैल्य पुत्री आपको ये खून अर्पित करती हूँ और आपके आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हूँ। इतना कहते ही हेमंत धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और वो चुड़ैल और उसका वो कटा हाथ अचानक से गायब हो गया।